तो देखिए छात्रों, कक्षा 9 के लिए पाठ क्रमांक 5, जिस पाठ का नाम जूलिया, यह एक अंकी है। यानी कि यहाँ पे जो एक अंकी यानी कि चर्चा यहाँ पे संवाद हुआ है दो व्यक्तियों के बीच में। इस पाठ में संवाद हुआ है और इस एकांकी के रचनाकार है अंतोन चेखव जी, जिनका जन्म 29 जनवरी 1860 में यानी कि तगान रूस में इनका जन्म हुआ। बताया जाता है कि महान रूसी साहित्यकार के रूप में इन्हें जाना जाता है। और इतना ही नहीं, अंतोन चेखव प्रसिद्ध कथाकार, नाटककार थे और उनकी कहानियाँ जो भी उन्होंने लिखी, अपनी कहानियों के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक जो चित्रण है उन्होंने अपने लेखन शैली के माध्यम से छात्रों उन्होंने किया है। और इसीलिए अंतोन चेखव जी का जो नाम है रूसी साहित्यकार में आदर के साथ इनका नाम लिया जाता है। इन्होंने छात्रों अपने जीवन में ए डेयरी स्टोरी द वाइफ उपन्यास लिखे, अन्ना ऑन ने अ बैड बिजनेस, द बर्ड मार्केट, ओल्ड इज ग्रीशा आदि जो कहानी है, आदि कहानी लेकर उन्होंने किया। इवानो द चेरी ऑर्चर्ड आदि जो नाटक है, आदि लेखन कार्य उन्होंने अपने जीवन में किया। और ऐसे महान रूसी साहित्यकार का मृत्यु दिनांक 15 जुलाई 1904 में हुआ। बताया जाता है कि गद्य के बारे में इस एकांकिका के माध्यम से वह क्या बताना चाहते हैं। तो देखिए छात्रों, कुछ ऐसे लोग आज भी हैं जो भलमन साहब में अपने साथ होने वाले अन्याय अत्याचारों को ज़्यादातर बर्दाश्त करने वाले लोग हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे ही इस एकांकिका में एक जूलिया नाम की गवर्नेस यानी कि बच्चों को पढ़ाने वाली, बच्चों की देखभाल करने वाली सेविका के रूप में, जिसकी मार्मिक पीड़ा का चित्रण यहाँ पे इस एकांकिका के माध्यम से अंतोन चेखव जी ने किया है। लेकिन यह जूलिया एक ऐसी दब्बू और भली मानस महिला है जो अन्याय हमेशा सहकर भी खामोश रहती है, उसका प्रतिविरोध जो है वह नहीं करती। जिस व्यक्ति के बच्चों को वह पढ़ाती है, उसकी देखभाल करती है, वह व्यक्ति उसे सबक सिखाने के लिए यानी कि जूलिया के साथ एक नाटक करता है। और नाटक क्यों करता है कि नाटक के माध्यम से ये जो जूलिया दब्बू है, डरने वाली है, उसे सबक सिखाने के लिए, उसकी आंखें खोलने के लिए इस कठोर, निर्मम, क्रूर और हृदयहीन जो संसार है, इस संसार में अपने आप को बचाए रखने के लिए, स्वयं को बचाए रखने के लिए किस तरीके से निर्भीक होना पड़ता है, यह इस
एकांकिका के माध्यम से उन्होंने बताने का प्रयास किया है। एकांकिका पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पे गृहस्वामी नाम का जो व्यक्ति है, जिसके घर में जूलिया काम करती है, पढ़ने के बाद पता चलता है कि यह गृहस्वामी शायद उसके पैसे जो है, उसकी तनख्वाह जो है ठग लेने का काम कर रहा है, ऐसा पता चलता है। लेकिन अंत में जब उसे उसके सारे पैसे दे देते हैं और उसे कहते हैं कि यह जो संसार है, इस संसार में अगर आपको रहना है तो डरपोक बनकर नहीं तो निडर बनकर आपको रहना है। यह बात इस नाटक के माध्यम से, इस एकांकिका के माध्यम से यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया। तो देखिए, पहला जो पात्र है यहाँ पे, इस पात्र का नाम है जूलिया। जूलिया यानी कि एक गवर्नेंस जो बच्चों को पढ़ाने का, बच्चों की देखभाल करने का काम करती है। छात्रों, हम देखते हैं कि नौकरी पेशा होने के कारण आज ज़्यादा तौर पर बच्चों की देखभाल करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसी ज़्यादातर गवर्नेंस यानी कि सेविका के रूप में दिखाई देती है। लेकिन लेखक ने, अंतोन चेखव जी ने एकांकिका में गवर्नेंस सेविका की मार्मिक पीड़ा, व्यवस्था का सजीव चित्रण और शोषण से मुक्ति पाने का जो प्रभावी संदेश है, यह प्रभावी संदेश इस पाठ के माध्यम से उन्होंने देने का प्रयास किया है। पाठ क्रमांक 5, जिस पाठ का नाम है जूलिया, कक्षा 9वीं। देखिए, कक्षा 9वीं। तो देखते हैं पेज नंबर, पन्ना क्रमांक 15 पर आप भी किताब निकाल कर सामने रखिए और देखिए, बच्चों की गवर्नेंस जूलिया वासिल वेदना आती है और इतने में वहाँ पे बच्चों की गवर्नेंस यानी कि बच्चों को पढ़ाने वाली, बच्चों की देखभाल करने वाली, नए शब्द देखिए, गवर्नेंस, गवर्नेंस यानी कि गृह शिक्षिका या सेविका जिसे कहा जाता है, वहां पे आ जाती है और इतने में दबे स्वर में जूलिया आकर कहती है, आपने मुझे बुलाया था मालिक। देखिए, आपने मुझे बुलाया था मालिक। गृहस्वामी कहता है, हाँ हाँ बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। ठीक है, एक गृह शिक्षिका होते हुए भी आदर के साथ गृहस्वामी के सामने वह खड़ी हो जाती है और इतने में गृहस्वामी उसे कहते हैं कि हाँ हाँ मैंने आपको बुलाया था, बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। यानी कि बैठने के लिए उन्हें कहा जाता है। जूलिया बैठती हुई शुक्रिया कहती है। ठीक है, जब हम किसी के घर में जाते हैं और बैठने के लिए हमें कहा जाता है तो हम भी वहाँ पे यानी कि शुक्रिया जो है, इस शब्द का छात्रों प्रयोग वहाँ पे करते हैं और करना चाहिए, क्योंकि हमारे मन में किसी के प्रति जो आदर है, आदर की भावना वहाँ पे भी होनी चाहिए। गृहस्वामी इतने में कहते हैं कि जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। तनख्वाह यानी कि वेतन, पेमेंट जिसे कहा जाता है छात्रों। यानी कि वेतन, यानी कि पेमेंट जिसे कहा जाता है, यानी कि काम जब हम करते हैं और उसके बदले में जो हमें पैसे मिलते हैं उसे। और यहाँ पे गृहस्वामी कहता है कि मैं क्या करने वाला हूँ कि
आपका हिसाब जो है, काम का जो हिसाब है वो करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी। यानी ख्याल यानी कि सोच, मेरी सोच यह है कि आपको पैसों की ज़रूरत होगी, और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी। वह कहता है कि मैं आपको अच्छी तरह से 2-3 महीने तक हुआ, 3 महीने हुए यहाँ पे कि गृहस्वामी के घर में वो बच्चों को पढ़ाने का, उन्हें घुमा करने के लिए लेकर जाने का, लाने का, उनकी देखभाल करने का जो कार्य है बहुत ही अच्छी तरह से ये जूलिया जो गवर्नेंस है वो बहुत ही अच्छी तरह से कर रही है। अच्छा, और इसलिए वह कहते हैं कि मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी। ठीक है, उन्होंने कहा कि आपको देखकर मुझे पता चल गया है कि आप स्वयं मुझे पैसों की मांग नहीं करोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। ठीक है, उन्होंने कहा कि तुम तो नहीं मांगोगी, लेकिन मैं तुम्हें खुद तुम्हारे काम के जो पैसे हैं वो देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रुपये महीना तय हुई थी न? ठीक है, 30 रुपये लेने की 30 रुपये जिसे रूसी मुद्रा यानी कि रूस की मुद्रा जिसे कहा जाता है वह तय हुई थी ना। ठीक है, अब यहाँ पे गृहस्वामी तो 30 रुपये कहते हैं, और जूलिया के अनुसार जूलिया कहती है दबे स्वर में, जी नहीं मालिक 40 रुपये। यानी कि जूलिया कहती है कि 40 रुपये, यानी कि रूस की जो मुद्रा है उसके अनुसार 40 रुपये यह तनख्वाह जो है वह तय हुई थी। ठीक है, इतनी दब्बू सीधी सादी यहाँ पे हमें यह जूलिया यानी कि देखने को मिलती है। मालिक के सामने वह कुछ नहीं कहती, सिर्फ इतना ही कहती है दबे स्वर में कि मालिक 40 रुपये यानी कि तय हुई थी। गृहस्वामी कहते हैं नहीं भाई 30 रुपये, ये देखो डायरी पन्ने पलटते हुए मैंने इसमें नोट करके रखा है। ठीक है, तब वह डायरी निकलता है यानी कि जिसमें हम दैनिक कार्य जो है, दैनिक जो नोट करते हैं, लिखते हैं, उसमें मैंने लिखा है कि हर महीने के 30 रुपये यानी कि तय हुए थे, यह मैंने उसमें लिख कर रखा है। नोट करना यानी कि लिखना। ठीक है, नोट करना, लिख कर लीजिए, नोट करना, लिखना। यानी कि रूबल, एक शब्द रह गया, रूबल यानी कि रूसी मुद्रा, यानी कि रूस की मुद्रा जिसे हम कहते हैं। मैंने बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाले हर गवर्नेंस को 30 रुपये महीना ही देता हूँ। ठीक है, वह कहता है कि इससे पहले बहुत सारी गवर्नेंस यानी कि सेविका बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए जो भी आई थी, उन्हें हर महीने में 30 ही रुपये यानी कि देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैंने 30 रुपये ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए। ठीक है, वह कहता है कि 2 महीने हुए यहाँ पे आपको काम करते हुए। जूलिया दबे स्वर में, जी नहीं 2 महीने 5 दिन। वह कहती है कि 2 महीने 5 दिन हुए, और मालिक कहता है, गृहस्वामी यहाँ पे कहता है उसे कि 2 महीने हुए, और 5 दिन का जो फर्क है यहाँ पे दिखाई देता है। गृहस्वामी क्या कह रही हो जूलिया, थोड़ा गुस्सा उसे आ जाता है। ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में
सब नोट करके रखा है। हर बात के लिए वह अपनी जो भी डायरी है, डायरी यानी कि दैनिक जिसे कहा जाता है, इसमें मैंने नोट करके रखा है, लिखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं यानी कि 60 रूबल, यानी कि सही है। देखिए अच्छा, 1 महीने के 30, 2 महीने के बने 60, ठीक है। 1 महीने के 30 यानी कि 2 महीने के 60 रुपए, यानी कि 60 रूबल जो है वो यहाँ पे 60 रूबल बने। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक ही दिन छुट्टी न ली हो। लेकिन 60 रूबल जो है यह कब मैं आपको दूंगा, जब आप 2 महीने में कभी भी एक दिन छुट्टी नहीं ली होगी। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, ठीक है। नौकरी पेशा करने वाला जो भी हर आदमी है, यानी कि इतवार के दिन उसे छुट्टी रहती है और छुट्टी होने के कारण बच्चों की देखभाल जो भी है वह स्वयं कर सकता है। और इसीलिए इतवार के दिन यह जो गवर्नेंस है इन्हें छुट्टी दी जाती है। लेकिन यहाँ पे गृहस्वामी कहता है कि छुट्टी जो है, इतवार के दिन की छुट्टी आपने ली हो, तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगे कि बच्चों को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। वह कहता है कि बच्चों को घुमाने के लिए, लेकर जाने के लिए कोई काम नहीं होता। उन्हें पढ़ाने के लिए उनका अगर कोई अन्य जो भी काम है अगर किया हो तो ठीक है। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और भी ली है, ठीक है ना, ठीक है। वह कहता है साहब किस तरीके से अपने डायरी में नोट करते हुए वह लिखता है। जूलिया कहती है दबे स्वर में, जी आप कह रहे हो तो ठीक है, ये इतना कहकर वह रुक जाती है। ठीक है मालिक, आपने जो भी अपनी डायरी में लिखा है वह सही है, ऐसा वह स्वयं मानती है और पूरी तरह से वह रुक जाती है। गृहस्वामी, अरे भाई मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी कि 12 दिन तुमने काम नहीं किया। ठीक है, वो कहता है कि 12 दिन जो है तुमने काम नहीं किया, यानी कि बच्चे छात्रों अगर देखा जाए तो 48 दिन। वह कहता है कि तुमने काम नहीं किया 12 दिन, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा, तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द हो रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19, यानी कि 60 में से 19 दिन नागे यानी कि दिन कट गए। घटाओ 60 में से 19, कितने रहते हैं हम, यानी कि 41। अब देखिए यहाँ पे 7 दिन कटे, यानी कि 41 दिन जो है 12 और 7 यानी कि 19, 60 में से गए छात्रों, यानी कि 41 दिन यहाँ पे जो गवर्नेंस है जूलिया ने काम किया है। इस तरीके से जो हिसाब है वह हिसाब यानी कि लेखक यानी कि यहाँ पे जो लिखते हैं गृहस्वामी उसके सामने रखते हैं, यानी कि एक व्यक्ति 41 दिन 41 रूबल ठीक है, इस तरीके से यानी कि गृहस्वामी कहता है। जूलिया रुआसी हो जाती है, रोते हुए स्वर में कहती है जी हाँ। ठीक है, हर कोई आदमी अगर इस तरीके से किसी के ऊपर क्रूर, निर्मम, कठोर इस तरीके से अगर हृदयहीन संसार में ऐसे अगर लोग रहेंगे तो शायद दब्बू और चुपचाप रहने वाले जो लोग हैं इन पर अत्याचार जो है वह होता रहेगा। लेकिन इससे बाहर निकालने के लिए ही सब कुछ जो नाटक है गृहस्वामी ने शायद यहाँ पे इस पाठ के माध्यम से किया है, यह हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। बचा हुआ जो भी भाग है
छात्रों हम अगली तासिका में यानी कि पन्ना क्रमांक 16 से यानी कि गृहस्वामी डायरी के पन्ने पलटते हुए यहाँ से हम आगे की ओर इसकी पढ़ाई जो है वो पढ़ाई करेंगे। धन्यवाद सर।